हमारे साथ हैं आदित्य रॉय कपूर और जो कुछ अपने मेकओवर कर रहे हैं। फ़ोटोशूट है लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है लुक चेंज क्या क्या चल रहा है, क्या है इस फोटोशूट के साथ क्यों खास? आपको लग रहा है लुक चेंज? मतलब लाइक आप पोजेस जो दे रहे थे वो फॉर्मल फोटोशूट की तरह नहीं है, जो स्टाइल एंड पोज एकदम आप बहुत ही ईजी तो लग मैं रहे पहले बहुत ज़्यादा स्टाइल करता था, मैं लाइफ में जाती है बोल रहे हैं। अब मुझे इतना नहीं पता, आप खुद ही बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली मूड यही है बेसिकली। रोहन श्रेष्ठा जो फोटोग्राफर है, ही वाज आल्सो वेरी क्लियर, ही जस्ट वांटेड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड जस्ट चिल आउट, लाइक यू जस्ट नॉट टू पोजी एंड फॉर्मल एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। आदित्य मतलब अब तक हमने आपको देखा है बड़े इस अवतार में, हमने आपको आशिकी में भी देखा, आशिकी 2 में भी देखा, तो ये मतलब ये लुक आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पसंद करते हैं पर्सनली। पर्सनली मेरा कोई खास करके कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। मुझे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कंफर्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू डोंट वांट टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, बट आई डोंट गो फॉर व्हाट इज़ अ फैड एंड या फैशन में क्या है। मैं एक ही तरह से ड्रेस करते आ रहा हूँ सालों से, शॉर्ट्स, चप्पल्स और टी शर्ट। अगर मेरा लोग बोलते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर, और मेरे सारे दोस्त ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने पैंट पहनना पड़ता है, शू पहनना पड़ता है, एक तरह से ड्रेस करना पड़ता है। तो फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर इज़ दैट यू कैन ड्रेस हाउ यू वांट, है ना। आप सेट पे पहुंच जाते हो तो देन यू गिव मी कॉस्ट्यूम, तब तक तो लेट मी बी हाउ आई वांट। रियली ऐसा होता है, बट हमने यही सुना है कि एक्टर्स में भी बंदिशें होती हैं, कई सारे उनकी भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं कि जहाँ उन्हें पब्लिकली जब भी कभी अपीयरेंस करना पड़ता है तो बहुत ही ठीक ठाक से, वरना लोग सच्ची नहीं, करेक्ट जो आप बोल रहे हैं वो सही है। जब मैं अभी बाहर जा रहा हूँ एंड नाउ आफ्टर आशिकी इज़ अ बिग हिट एंड नाउ ऑफ कोर्स पीपल डू रिकॉग्नाइज मी मोर देन दे यूज्ड टू अर्लियर, तो वो लोग वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आप को, आई थिंक यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे। तो जैसे ओ आदित्य, अरे बट यू लुक सो नाइस इन द मूवी, लाइक अरे तो फिर एक्चुअली करना चाहिए, बिकॉज यू शुडंट लेट पीपल डाउन, बट टू सम एक्सटेंट यू शुड बी एबल टू वेयर व्हाट यू वांट। बट आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि आई माइट हैव टू चेंज, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, है ना। आपको क्या लग रहा है? मुझे भी लग थोड़ा सा ओके। अच्छा, आपकी हम फिल्म की बात करें तो अब आशिकी के बाद हम आदित्य रॉय कपूर को और कौन सी लीड फिल्मों में देखेंगे जिसमें हीरो बस आप ही हैं? अभी तक तो मैंने कुछ साइन नहीं किया है, लोगों से मिल रहा हूँ ना, टच वुड, आशिकी इज़ डन वेल, आई थिंक व्हेन अ फिल्म डज वेल इट डज वेल फॉर एवरीवन। तो अभी ऑफर्स आ रहे हैं, मीटिंग सम डायरेक्टर्स, फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ। फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगा हुआ है, तो इट्स नाइस टू हैव अ फिल्म इन द थिएटर्स एंड फॉर मी इट्स अ बिग वेरी बिग थिंग। सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आई थिंक एक स्क्रिप्ट मिल जाए या एक डायरेक्टर से मिल जाए जो आई रियली ट्रस्ट इन, एंड दैट्स ऑल आई वांट। आई जस्ट वांट टू डू सम गुड वर्क, तो होपफुली हो जाएगा। ओके, जो मतलब आशिकी जैसे आपने इतनी तारीफ़ की और लोगों से भी जो तारीफ़ें मिल रही हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगी गाना सबसे बेस्ट पार्ट, अगर पर आपके हिसाब से आदित्य क्या सबसे अच्छी चीज़ है? आई थिंक आशिकी मूवी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक बहुत सिंपल मूवी है। वो आई थिंक मोहित ने एक अपने पूरे दिल से बनाया है। इट्स नॉट अ गॉट एनी, वी नॉट ट्राइंग टू बी कूल, वी नॉट ट्राइंग टू, इट्स अ बेसिक इमोशन जो लव जो है, इट्स एन इटर्नल इमोशन। पर ये दिस टाइप ऑफ लव जो आशिकी में दिखाया हुआ है, द यूथ एंड पीपल फील कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, यू कैन नेवर लव एनीवन सो मच। और सिनेमा वो ही है, नॉट टू शो पीपल व्हाट इज़ लार्जर देन लाइफ, व्हाट मे बी यू कैन नेवर फाइंड इन योर लाइफ। एंड लोगों को ये देखने के बाद आई थिंक कपल्स आर कमिंग आउट होल्डिंग हैंड्स एंड फीलिंग मोर इन लव विद ईच अदर। सो इट्स अ फिल्म विद अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट लव योर पार्टनर टू द फुलेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि भट्ट स्कैम से और कुछ बातें आप करेंगे? 100% करता रहूँगा, बिकॉज they've given me the biggest break of my life and they've been amazing with me, so I'll always be there for them and work with them if they want to work with me. Okay. ये जवानी है दीवानी की अगर हम प्रोमो की बात करें, बहुत कहीं मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर मैंने एज अ व्यूवर्स मैंने देखा तो कहीं ना कहीं आप बहुत कम नज़र आ रहे हैं, सो क्या छुपा कर रखा है कि नहीं? द फैक्ट ऑफ द मैटर कि मैं मूवी में मैं सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा हूँ। इट्स रणबीर एंड दीपिका, इट्स देयर लव स्टोरी। ऑफ कोर्स ये मूवी फ्रेंडशिप के बारे में है ये वो, बट द फैक्ट इज़ दैट आई एम अ सपोर्टिंग एक्टर इन द मूवी। तो मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आई शुड बी शोन एज मच एज एनीवन। आयान इज स्टेइंग ट्रू टू द फिल्म, और जितना मैं हूँ प्रोमो में उतना सही है। आई थिंक दैट्स राइट। और सपोर्टिंग इस तरह के सपोर्टिंग रोल और लीड रोल, अब क्या फ़र्क, आपने दोनों ही फिल्में कर ली हैं तो क्या डिफरेंसेस पाते हैं आप? डेफिनेटली डिफरेंसेस है। जब आप कोई फिल्म के एक लीड एक्टर हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि द फिल्म इज़ ऑन योर शोल्डर्स, एवरीवन इज़ हियर फॉर यू। एक सपोर्टिंग एक्टर, एक्चुअली मैंने 3 फिल्म की, उसके पहले लंडन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले गुजारिश, उसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सारा बोझ इज़ नॉट ऑन योर हेड, इट्स नॉट
एंड वो अच्छा हो जाए, यू वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर वो जब मैं आई थिंक आशिकी के फर्स्ट डे पे जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे उस दिन पे पता चला कि यार दिस इज़ ऑल फॉर मी, यू नो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टच वुड आई वांटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंड, बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। चलिए एक और सवाल कि अब आप अपनी भाभी की जीजी के साथ कब फिल्म करेंगे, विद्या के साथ, कोई चांसेस? आई होप दैट वी गेट टू वर्क टुगेदर, और कुणाल भी एक्टर है, कुणाल भी डायरेक्टर है, तो अब मेरा सब जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि सब एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, 2 एक्टर है, चलो फिल्म बनाओ। तो अगर इतनी आसान है एक फिल्म बनाना तो फिर बात ही अलग होता। तो होपफुली वी गेट अ चांस टू वर्क टुगेदर, इट बी अ प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क विद हर, देयर इज सो मच टू लर्न। ओके, चलिए हम यही विश करेंगे कि ऐसा मौका मिले और हम भी ये फैमिली फैमिली का ड्रामा फिल्म के जरिए हम कुछ देखें नए। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।